सुनना है। हमने लास्ट क्लास में एचजीपी स्टार्ट करा था। एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एचजीपी का मतलब क्या है? एचजीपी का मतलब है कि हमारे पास जितने भी जीनोम है हम सब क्या कर रहे हैं, अपनी मॉड को क्या नाम है, सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज की क्या कर रहे हैं, प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एचजीपी। हमने एचजीपी के लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी। एचजीपी का एम क्या है, एचजीपी किस तरीके से की जाती है, एचजीपी के क्या क्या टारगेट्स हैं वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ने वाले गोल्स क्या है एचजीपी के और क्या क्या हम चीजें उसके अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो आज हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। अब दिमाग लगाना है। अब बात ये आती है कि एचजीपी के अंदर कौन कौन सी चीजें, सुनो, हमने कौन कौन से टारगेट अचीव करे, कौन कौन से हमारे गोल्स है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें सही से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लास्ट क्लास में तुमने जो भी लिखा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नॉन ह्यूमन जीनोमिक, जिसके ऊपर हम कर चुके हैं, मतलब ह्यूमंस के अलावा एचजीपी हम किस किस पर कर चुके हैं। तो उसके हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था बैड ट्राई, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर कर चुके हैं, एराबिडोप्सिस नाम का एक प्लांटस के ऊपर कर चुके हैं, ड्रोसोफिला के ऊपर कर चुके हैं, और सी एलिगेंस नाम का नेमाटोड है। सी एलिगेंस नाम का जो नेमाटोड है, याद रखना, वो एक ऐसा नेमाटोड है जो कोई भी बीमारी नहीं फैलाता, वरना नॉर्मली वो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, सी एलिगेंस है, उसका राइस है, और एवाइस है, ईस्ट है। तो ये 6 हमने अलग से पढ़े जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लियर इतना? आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि एचजीपी में और क्या क्या चीजें देखो, टॉपिक डालो एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी, पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, अगर आप भी नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी कि हमने एचजीपी के जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई करो, कैसे उसको यूज करो। तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी में पहला पॉइंट डालो अबाउट अबाउट about 1200 about 1200 genes are involved in about 1200 genes are involved in cardiac disorder मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो इन 1200 जीन्स पर डिपेंड करती है। कितने जीन्स है हमारे पास? लगभग 25 से 30,000 जीन्स, उनमें से 1200 जीन्स है जो इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल्स इन्वॉल्व इन कार्डियक डिसऑर्डर, कॉमा, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कॉमा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सेट्रा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। क्लियर? थर्ड, सेकंड पॉइंट लिखो यूज्ड इन कैंसर्स, कैंसर को ट्रीट वगैरह करने के लिए, डायग्नोस करना है, ट्रीट करना है, यूज्ड इन कैंसर। थर्ड, हेल्थ केयर, सीधा लिखो हेल्थ केयर। थर्ड, हेल्थ केयर। फोर्थ, स्टडी of gene, study of gene, study of gene, प्रोटीन, ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, टिश्यू, ऑर्गन, स्टडी ऑफ जीन, प्रोटीन, टिश्यू, ऑर्गन, इंटरैक्शन, इसके बाद आएगा इंटरैक्शन, एक साथ काम करते हैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इस चीज के एप्लीकेशन में मदद मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर, कॉमा, एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। अब टॉपिक डालो, लास्ट टॉपिक है salient features of HGP, salient features of HGP, salient features of HGP। अब HGP से अपने फायदे क्या क्या हुए, अब ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ये तुम्हें थोड़ा सा समझना, लिखो। ठीक है, देखो यार, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता लगी, हमें ये फायदा हुआ कि हम जितने भी जीन्स वो थे ना बेस पेयर से, हम सारे कोड वो मैप कर पाए। कितने जीन्स थे, कितने, सॉरी, बेस पेयर देखो 3164 मिलियन। ठीक है, मिलियन में लिख रहा है, मिलियन में लोग मार्क पर डिपेंड करता है। 3164 मिलियन बेस पेयर्स को कोड करता है। 3164 लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, बिलियन लिख लो इसको। ठीक है, और अगर तुम मिलियन में लिखना चाहते हो तो 3164.7 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो, ह्यूमन जीनोम हैज, हमको एचजीपी से पता लगा, क्या क्या पता लगा वो लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमन जीनोम हैज
3.164 billion nucleotide bases. Human genome has 3.164 billion nucleotide bases. Full stop. सेकंड पॉइंट, हमें सेकंड ये पता लगा कि कितने जीन्स है. ह्यूमन जीनोम हैज 30,000 genes, around 30,000 genes. Human genome has around 30,000 genes in total. 30,000 genes in total. और जो पिछला एस्टिमेट था, हमारा पिछला एस्टिमेट ये था कि हमारे पास 90,000 से 1.5 लाख के बीच में, 90,000 to 1,50,000. ठीक है. थर्ड लिखो, each gene has, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से सुनना. each gene has about 3,000 nucleotide bases. 3,000 nucleotide bases on an average. अब on an average क्यों बोला जा रहा है, तो इसको सुनना जरा. सुनो, देखो कोई भी जीन ऐसा होता है जिसके पास बहुत सारे बेस पेयर होते हैं. जीन क्या था, याद है ना? जीन क्या था? स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए. मेरी बात सुनो, हमारे पास इतना बड़ा डीएनए, कितना बड़ा डीएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आधे सेल के अंदर 2.4 मीटर का, 2.2 मीटर का सर. इतना बड़ा पार्ट, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक जीन है, इतना बड़ा हिस्सा एक जीन है. कोई भी जीन ऐसा था, जैसे कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जीन होता है वो 2.4 मिलियन बेस पेयर्स का बना हुआ है. 2.4 मिलियन बेस पेयर. 2.4 मिलियन बेस पेयर का मतलब पता है? 24 लाख बेस पेयर से मिलकर एक जीन. और एक जीन ऐसा जो सिर्फ 14 बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है, सिर्फ 14. तो देखो कितना वेरी कर रहा है साइज. कोई जीन बहुत बड़ा है, कोई जीन बहुत ज्यादा छोटा है. समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? कोई जीन बहुत बड़ा है, कोई जीन बहुत छोटा है. तो हमने ऑन एन एवरेज जब सबका निकाल के देखा तो लगभग 3,000 के अराउंड आ रहा है. समझ आया? तो हम इसीलिए बोलते हैं 3,000 अराउंड क्या है, क्या नाम है, जीन का साइज होता है. लेकिन अगले पॉइंट में तुम एक चीज और लिख सकते, इसी पॉइंट में, अगला पॉइंट में डालना, इसी पॉइंट में लिख सकते हो तुम. लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन. लार्जेस्ट जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन है. लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन. इसका साइज ब्रैकेट में लिख देना 2.4 मिलियन बेस पेयर्स. लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन. मायोटोनिक डिस्ट्रोफी नाम की मसल की प्रॉब्लम है, उसमें होता है ये. ठीक है. एंड स्मॉलेस्ट जीन इज पीडीएफ. स्मॉलेस्ट जीन इज पीडीएफ, जिसके अंदर कितने होते हैं? सिर्फ 14 बेस पेयर्स होते हैं. लेकिन एवरेज तुम्हें याद रखना है, तुम ये याद रखो मत रखो, लेकिन एवरेज तुम्हें याद रखना है. एवरेज कितना है? 3,000. अगला पॉइंट देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम नंबर 1 जो उसका सबसे ज्यादा जीन्स है, कितने हैं देखो. क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स. ब्रैकेट में लिख दो 2968. तो मतलब 2968 जीन्स. 2968 जीन्स. ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखो, स्मॉलेस्ट, इसी में लिख लो चाहे तो, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम Y. smallest chromosome Y has fewest genes. सबसे कम जीन Y के पास होते हैं. has few as genes. ब्रैकेट में लिख दो 231 genes only. जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, that is क्रोमोसोम नंबर 1, उसके पास सबसे ज्यादा जीन है, that is 2968. और सबसे छोटा जो क्रोमोसोम है वो है Y, और उसका सबसे कम क्रोमोसोम है जिसका नंबर कितना है? 231. क्लियर? समझ आया मैंने क्या बोला? समझ आ रहा है ये बात? क्रोमोसोम नंबर 1 तुम्हें याद भी होगा, मैंने जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो तुम्हें ये बताया था सबसे ज्यादा लेट काउंटिंग किसकी हुई थी? क्रोमोसोम नंबर 1 की. सारे जीनोम 2003 तक कंप्लीट कर चुके थे, सारे काउंटिंग वगैरह कर चुके थे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इतना बड़ा था कि 2006 आ गया उसको करते 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 करते. और क्रोमोसोम नंबर 1 को इसीलिए काउंट करने में टाइम लगा क्योंकि वो सबसे बड़ा जीन है. कितने जीन है उसके पास? 2968 जीन्स है. समझ आया? जबकि Y बहुत छोटा सा था जिसमें सिर्फ कितने 231 जीन्स थे. इसलिए वो बहुत जल्दी क्रिएट भी कर दिया गया. क्लियर? अगला पॉइंट देखो, 99% ऑफ डीएनए, 99.9% ऑफ डीएनए इज सेम
इन ऑल इंडिविजुअल्स, इस पॉइंट का यूज करेंगे आज हम, क्या नाम है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। 99.9% of DNA is same in all individuals. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फंक्शन ऑफ अराउंड, जल्दी लिखो यार, आसान है सारे पॉइंट। फंक्शन ऑफ अराउंड 50% ऑफ जीन्स, फंक्शन ऑफ अराउंड 50% ऑफ जीन्स इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, मतलब जितने जीन हमें पता है ना, उनके 50% का तो काम ही नहीं पता हमें क्या करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इतना ज्यादा काम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेस देन 2% of genes, less than 2% of DNA लिखो, less than 2% of DNA codes for protein, less than 2% of DNA codes for protein, मतलब हमारा DNA कितना बड़ा था यार, 2.2 मीटर, अगर इसका तुम 2% निकालोगे ना, सिर्फ उतना ही DNA जो प्रोटीन बनाता है। 98% ऑफ द DNA खराब है क्या, या फिर ये बोल सकते हो कि हमें उसका फंक्शन अभी सही से नहीं पता। समझना है, जितना भी हमें पता है और हमें इतनी सारी चीजें पता है, तो सोचो वो सिर्फ 2% ऑफ डीएनए का पार्ट है, मतलब 98% ऑफ द डीएनए पार्ट काम ही नहीं कर रहा है। सोचो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हें याद होगा जब डीएनए से आरएनए बनता है तब आधे ज्यादा खराब हो जाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो आधे ज्यादा इंट्रॉन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और फिर आरएनए बनता है उसमें से भी कई सारी चीजें दिक्कत हो जाती है। तो इतना सारे धीरे धीरे करते 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 असली में डीएनए का सिर्फ 2% है जो असली में प्रोटीन बना रहा है। समझ आ गया? अगला पॉइंट देखो, ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगी है, जीनोम से एचजीपी करने के बाद। अगला लिखो, रिपीटेटिव सीक्वेंस, इस पॉइंट का भी आज यूज होगा। रिपीटेटिव सीक्वेंस अक्कर इन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, रिपीटेटिव सीक्वेंस अक्कर इन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, रिपीटेटिव सीक्वेंस अक्कर इन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। किसी ने 9th पॉइंट लिखा है क्या, कोई नंबर डाल रहा है क्या, सारे एरो डाल रहे हो क्या? और अबे 9th कहां से आ गया फिर तेरा, सोनी 9th कहां से आ गया, तो हार्ट ही लिखा है, इधर लिखो, अगला वर्ड लिखो। ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस अकर इन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, क्लियर? इसी के ब्रैकेट में लिखो, रिपीटेटिव डीएनए मींस, रिपीटेटिव डीएनए मींस या फिर इट मींस, ब्रैकेट में डालो, इट मींस, इट मींस, इट मींस सेम सीक्वेंस ऑफ डीएनए, same sequence of DNA is repeated multiple times, same sequence of DNA is repeated multiple times, multiple times, function is unknown, 50% of the, मैंने वो जो पढ़ लिया था उसमें था 50% of the group, क्या नाम है, पार्ट ऑफ, मतलब जो जीन्स है उनका फंक्शन अननोन है, ये लिखा है। इतना क्लियर हो गया, खत्म, ये पॉइंट खत्म, एचजीपी खत्म। आज अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो हम करेंगे, वहां से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? अब एक काम करते हैं, ठीक है, तो अगर सोने दिक्कत हो रही है तो मैं फोटो भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बोल दो, वरना मैं अगले सेशन में दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, अगले सेशन में पूरे प्रॉपर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, फटाफट से उस सेशन में आओ, बात करेंगे। ठीक है, जो कुछ पूछना है जीपी का, ठीक है, मैं एक दोबारा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर एक खत्म कर देंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि मुझको फिंगरप्रिंटिंग कराना है आज। तो सुनो, सिंपल सा लॉजिक है, एचजीपी एक ऐसा तरीका कि हमारी पूरी बॉडी का डीएनए निकाल लिया और पूरे डीएनए के हर एक सीक्वेंस को कोड कर दिया। अगर मेरे डीएनए में एक पहले पॉइंट पे ए आ रहा है तो ए, जी आ रहा है तो जी, सी आ रहा है तो सी, टी आ रहा है तो टी, प्रॉपर तरीके से लिख दिया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था क्योंकि इसको कंप्लीट करने में 13 साल लगे और लगभग $9 बिलियन यूएस डॉलर लगे, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, और एक कंट्री कर भी नहीं पा रही थी, तो इसमें कम से कम 4-5-6 कंट्रियों ने एक साथ कंट्रीब्यूट करा। सबसे पहले यूएस ने स्टार्ट करा, फिर यूके ने ज्वाइन करा, फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, इन सब ने ज्वाइन करा। समझ आया? इसको पूरा कंप्लीट होने में 13 साल लगे। ठीक है, अब बात ये है कि ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों था, क्योंकि हम इसके अंदर कर क्या रहे थे, हम पूरे जीनोम पे एक सीक्वेंस की कॉपी बना रहे थे। ये इसलिए भी बहुत बड़ा सीक्वेंस था क्योंकि इसको अगर आप हर एक जीन, अभी तो हमने कंप्यूटर में डाला डेटा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप हर एक चीज को अगर एक पेज पर 1000 अल्फाबेट लिखो, 1000 लेटर्स लिखो, और हर कॉपी के अंदर अगर 1000 पेज हो तो आपको 3300 कॉपी लग जाएगी हर एक पेज पर लिखने में, जो कि बहुत बड़ी ज्यादा अमाउंट है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, तो अभी मैंने जो साइलेंट फीचर्स में तुम्हें जो दिखाया है, इससे हमें ये फायदा हुआ कि हमें पता लगे कि ह्यूमन जीनोम में कितना डीएनए है, कितने क्रोमोसोम के अंदर कितना बड़ा डीएनए, कितना बड़ा जीन हो सकता है, कितने जीन है,
जीन के कौन कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ पर लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे काम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर ये टेक्नोलॉजी हम अलग अलग इंडस्ट्री में पास ऑन करके अलग अलग जगहों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को बेसिकली। समझ में आ गया? ठीक है, अब आओ अगले टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। फटाफट से आ रहा है क्योंकि बहुत सारा कराना है।